हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पुरानी है बट मैंने शूट की थी तो सोचा डाल देती हूं। मैं भूल ही गई थी, ये मुझे पहले डालनी थी 1 वीक पहले जब भाई के घर गई थी, तब मैं मार्केट गई थी भाभी के साथ और तब मैंने ये वीडियो शूट की थी। रामनवमी के दिन की ये वीडियो है। मैंने सोचा चलो बनाई थी तो वेस्ट क्यों करना, ऐसे ही डिलीट करूँगी, इससे अच्छा है कि डाल देती हूँ। इसलिए मैंने ये क्लिप्स हैं जो इसमें ऐड कर दी है वीडियोस में। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी मोटिवेशनल रहेगी और वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जब आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं तो लोगों के रिएक्शंस कैसे निकलते हैं, अरे ये कैसे हो गया, तो ऐसे कैसे बदल गई, तूने ये कैसे कर लिया, या तुझे ये कैसे करना आ गया। इस टाइप के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। बेशक आप उन लोगों के बीच में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन अगर चेंज लाने पे आओ ना तो आप उन सब लोगों के बीच में रहते हुए भी बहुत सारे चेंजेस है जो अपने अंदर ला सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ हैबिट्स, कुछ कुछ चेंजेस ही आपको अंदर अपने लेकर आने हैं। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको खुद देखने में समझने में वो चीज़ें नोटिस होंगी और लोग तो नोटिस करेंगे ही। तो क्या कहते हो, चलते हैं उस सफ़र की तरफ जहां आप अपने आप में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और एटीट्यूड ऐसा रखिए कि हाँ मैं भी कुछ चेंज कर सकती हूँ अपने अंदर। फ्रेंड्स माइंडसेट की बात मैं कई बार अपने वीडियो में कर चुकी हूँ, ये शब्द कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, क्योंकि माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, अपने अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लेकर आने हो, कुछ भी करना हो, घर के काम ही क्यों ना करने हो या फिर आपका अपना वर्किंग प्लेस हो, कुछ भी लगाइए फ्रेंड्स, माइंडसेट एक हेल्दी माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद ऐसा फील होता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन अगर आपको ये फील ही नहीं होता है, आप अपनी लाइफ में मगन हो, जैसी भी आपकी लाइफ है उसमें आप खुश हो, तो फिर आप वो एटीट्यूड नहीं रख पाओगे। आपको उस चीज़ का या उस सुकून के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप जैसे हो फिर वैसे ही खुश रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो फिर वीडियो को ज़रूर देखिए। और माइंडसेट की बात मैं आखिर क्यों कर रही हूँ बार बार, माइंडसेट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो ये हमारा मन है ना, जो इधर उधर भटकता रहता है, जो बहुत गुलाटियाँ मारता है ना, अगर आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया ना तो आपका मन इधर उधर भागेगा ही नहीं, अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है माइंडसेट। जब लोगों को हमसे फ़ायदा हो रहा है तो लोग हमें क्यों आएंगे चेंज करने के लिए। ये एफ़र्ट्स आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, अपने माइंडसेट को आपको खुद ही रेडी करना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये डिसीज़न मैंने लाइफ में लिया है, ये चेंजेस मुझे लाइफ में करने हैं, तो अब इसे कोई नहीं बदल सकता, मैं खुद भी इसे नहीं बदल सकती। और एक बात यही क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि लोग आपको आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देखेंगे। आपके अंदर अगर पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं तो लोग उनको नोटिस करेंगे और आपके रास्ते में अड़चनें भी पैदा करेंगे, आपको टोंट मारेंगे, आपके साथ ब्लेम गेम खेला जाएगा, आपको बार बार डीमोटिवेट किया जाएगा, आपको इस तरीके की बातें बोली जाएंगी ताकि आप डीमोटिवेट हो और अपने रास्ते से भटक जाएं, है ना, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर ही ना पाएँ। तो इसीलिए मैंने पहले ही बात की माइंडसेट की। अगर माइंडसेट आपका पक्का है, डिसीज़न आपका पक्का है, तो कोई भी आपको आपके डिसीज़न से हिला नहीं सकता। और ये पॉजिटिव चेंज की जो मैं बात कर रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपने अपने तरीके से कुछ भी हो सकता है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसको अपना वेट कम करना है ना, लोगों से ताने सुन सुन के वो थक चुके हैं लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाए। लेकिन अगर आपने माइंडसेट बना लिया ना तो 50 रास्ते हैं वेट को मैनेज करने के, है ना, वेट को कम करने के। उसी तरीके से घरेलू हिंसा, बहुत बर्दाश्त किया, लोगों ने बहुत आने कसे, हस्बैंड ने बहुत सताया, सास ससुर ने बहुत सताया, है ना, हमेशा सबकी सुनते रहे। लेकिन अगर छोटे छोटे बदलाव भी फ्रेंड्स आपने स्टार्ट कर दिए ना, रिएक्शन देना बंद कर दो। पहली बात तो रिएक्ट ही मत करो, लोगों को आपका फेस पढ़ने ही मत दो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने हाव भाव ऐसे रखो कि किसी को कुछ समझ ही ना आए,
कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो आपके चेहरे पे वो गुस्से वाली शक्ल नहीं बननी चाहिए। आपको अपने अंदर चेंज लेके आना है जो, और जब वो चेंज आ जाएंगे ना तो सामने वाले तो खुद ब खुद नोटिस करेंगे उस चीज़ को। तो इसीलिए बार बार मैं बात करती हूँ कि डिसीज़न पक्का होना चाहिए। चेंज आप ला सकते हो किसी भी तरीके से। काम नहीं किया आज तक ज़िंदगी में, ऐसे ही ज़िंदगी बिता दी, 40 के हो चुके हो, 50 के हो चुके हो, लेकिन अब कुछ करना चाहते हो अपने लिए, कुछ बनना चाहते हो, या फिर खाली समय को पूरा करने के लिए ही आप कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड। जब हम खाली होते हैं ना, वो ऐसे ही कहावत नहीं बनी है कि खाली दिमाग शैतान का घर। हम जब खाली होते हैं ना तो वो तन्हाई भी हमें काटती है, हमें समझ में नहीं आता। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, फिर तो आप अकेले भी खुश रह लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं है, सेल्फ लव आपने करना सीखा ही नहीं कभी, हमेशा दूसरों के लिए करते करते ज़िंदगी बिता दी, तो कहाँ से आएगा सेल्फ लव। उस सेल्फ लव को आपको जगाना होगा। अपने लिए कुछ ऐसे काम चुनने होंगे जो आपको खुशी देते हैं। औरों की खुशी के बारे में तो आप सोचते ही आए हो, आगे भी सोचो। ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को पीछे छोड़ दो, अपनों को पीछे छोड़ दो, अपनों को साथ लेकर ही चलना है। इसीलिए तो बात कर रही हो ना कि घर में रहकर ही पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। और फ्रेंड, जब आप अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हो, कुछ भी अपने अंदर चेंज करना चाहते हो ना, तो एकदम से लोगों को नोटिस होता भी नहीं है। वो आपकी जो जंग होती है ना, वो बहुत लंबी चलती है। वो 6 महीने भी चल सकती है, वो 1 साल भी चल सकती है, वो 2 साल और 3-4 साल भी चल सकती है। लेकिन डिसीज़न पक्का होना चाहिए। डिसीज़न से आपको मुँह नहीं फेरना, क्योंकि जब जब आपका दिन आएगा ना तो दुनिया नोटिस करेगी। वो सब कुछ दिखाई देगा और लोग आपको देख के हैरान हो जाते हैं, है ना? ये वक्त भी आता है। तो वो एक दिन में नहीं होता। हम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, किस्से सुनते हैं कि हाँ, उसका ऐसा हो गया, मतलब ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उसके पीछे की कड़ी मेहनत को हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। कोई नहीं जानता उस इंसान ने कैसे दिन गुज़ारे, कैसे रातें गुज़ारी, कैसे मेहनत की इस चीज़ को पाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया, है ना? कभी किसी से कुछ शेयर भी नहीं किया, क्योंकि जब आप अकेले अपने साथ कुछ डिसीज़न लेते हैं ना, तो वो सफ़र में ना आप सिर्फ़ अकेले होते हो। आपका साथ देने वाला ना कोई नहीं होता। मेरा मानना है, अगर साथ होता है ना सिर्फ़, तो अपने परमात्मा का होता है, अदरवाइज़ कोई साथ नहीं देता। आपके बिल्कुल क्लोज़ रिश्ते आपको जज करते हैं, जब आप अपने अंदर चेंज लेकर आते हो। और ये होगा, क्योंकि ये माया से ग्रसित है जो जीवन हम जी रहे हैं। लोगों की गलतियाँ नहीं होती, वक्त ही ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए पर्सनली, जब वक्त अच्छा है ना तो सब अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका वक्त बुरा होता है ना, तो वहाँ पर ना बस आपके पास शांत रहने के अलावा और चुपचाप अपना काम करने के अलावा ना कोई और दूसरा ऑप्शन होता नहीं है फिर। तो शांति से सिर्फ अपने काम की तरफ ही ध्यान बनाए रखें। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इन सब की परवाह किए बिना, है ना? लोगों का काम है कहना। लोग नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा? कुछ लोग जो वेले होते हैं, जिनके पास कुछ काम धंधा होता नहीं है, जो अपने लाइफ में कुछ नहीं किए होते हैं ना, वही ज़्यादातर लोगों को जज करते हैं। और ये मेहनत ना हर किसी को चुपचाप करनी चाहिए भी। पहले ही अगर जब हम सारी चीज़ें दूसरों के सामने रख देते हैं ना, तो लोग और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ताने कसने के लिए, जज करने के लिए। तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही क्या है फ्रेंड्स। मैं अपना ही पर्सनल किस्सा आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की 1 साल हो गया है। अभी मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी, या फिर जिसकी मुझे तलाश है और अभी भी है। और मेरा ये पहले दिन ही डिसीज़न था, हाँ, कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे नहीं अपने आसपास के लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करना, ना ही मैं किसी और के पास जाके, किसी दूसरे चैनल के पास जाकर कभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, या हाँ मैं किसी के साथ कोलैब कर लो। ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत की है, उस मेहनत पर विश्वास रखी है, और अभी भी मैं उस पर पूरी तरह सफल नहीं हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती। मैं डेली व्लॉगिंग या लोगों के बीच में व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती हूँ? इसीलिए क्योंकि जब मेरे आसपास के लोग मेरे साथ होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है, उनको मैंने बताया नहीं हुआ है।
इक्का दुक्का लोग हैं जो भी, जैसे क्योंकि भाई की शादी आई है, वो मैंने क्लिप्स वगैरह लिए हैं तो आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत। बट मैं कितनी सीरियस हूँ, मैं इस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, अपने कितने घंटे देती हूँ, मैं कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। किसी का बीच में कॉल आ गया, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताती हूँ कि अभी 2 ढाई घंटे मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं ये काम कर रही थी। जो जनरली हम बात करते-करते बोल देते हैं ना, मैं ये काम कर रही थी, या मैं मुझे इसमें, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा। सबको लगेगा मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्या ही ज़रूरत है 2-3 घंटे एक वीडियो पे देने की, और फिर वो मुझे जज भी करेंगे, 1 साल हो गया तुझे वीडियो बनाते हुए, क्या ही पा लिया है तूने, कितने घंटे वेस्ट किए हैं। इतने घंटे किसी और काम को, अपनी बुटीक को और ज़्यादा दिए होते, वो 3 घंटे में मैं 3 सूट और बना लेती। इस तरीके से लोग जज तो करते ही हैं, और मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि जो टारगेट मैंने अचीव करना है, जिस दिन वो वक्त आ जाएगा उसके बाद थोड़ा और खुल के मैं वीडियोस बना पाऊँगी, या लोगों के बीच में भी, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ। लेकिन हमेशा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ेंगी ना, वो सब कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ। मेरी मुँह से बोली हुई कोई एक भी बात किसी के दिल को टच करती है, कोई उससे कुछ सीख जाता है, किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिल जाती है ना, तो मेरा काम सफल हो जाता है। और जो टारगेट मैंने अचीव करना है, जो मुझे जिसकी तलाश है, या फिर जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन कंप्लीट होगा वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ मैं बहुत कुछ शेयर कर देती हूँ जो मेरे आसपास के लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं कितनी मेहनत करती हूँ इस चीज़ के लिए, किसी को कोई आइडिया नहीं है। घर के सारे काम भी मैनेज करना, अपने होम बुटीक को भी मैनेज करना, और फिर वीडियोज़ के लिए भी टाइम निकालना। आप सब जानते हैं एक घरेलू महिला के लिए ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। बट मैंने डिसाइड किया था ना, मैंने अपना माइंडसेट बनाया था कि ये जो चीज़ होगी ना, मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, मुझे अपने टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा। मैं कस्टमर 1-2 कम कर लूँगी, बट मुझे एक बार 1 से 2 साल इस पे मेहनत करनी ही करनी है। मुझे पता है पीछे मेरा बहुत टाइम ऐसा रहा है जब मैं नहीं कर पाई, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ निभानी भी ज़रूरी है। हम नहीं बच पाते इन सब चीज़ों से, हमें करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे को नहीं पता ना कि आपके लिए कुछ और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको लगेगा अच्छा ये तो टाइम वेस्ट कर रही है ना? इससे अपने रिश्ते नहीं सँभाले जाते, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप सब एग्री करोगे मेरी इस बात से, आप सब समझते हो इस चीज़ को। हर एक महिला, हर एक हाउसवाइफ़ समझती है कि अपने घर के कामों से, अपने परिवार, बच्चों को सँभालते हुए अगर अपने लिए कुछ करना है ना, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने लिए खुशी का एक लम्हा भी चुनना है ना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बट करनी पड़ेगी, करनी चाहिए भी। हम क्यों ना अपने बारे में सोचें यार, हम क्यों ना अपनी खुशियों के बारे में कुछ कदम उठाएँ, हम क्यों ना अपने लिए चेंजेस लेकर आएँ। हम सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। अपने काम छोड़ कर भी हम परिवार के कामों को निपटाते हैं, और वो परिवार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो परिवार किसी और का, वो हमारा ही है। बट फिर भी एक पर्सनली जब अपनी बात आती है, तो ये भी हमारे प्रति सवाल होना चाहिए ना हमारा, कि अपने लिए क्या किया तूने? इस धरती पे आए हो तो अपने लिए क्या किया? बाकी सबके लिए तो बहुत कुछ किया, तो अपने लिए क्या किया? तो अगर इसका जवाब आप लोगों को मिल जाए ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर देती हूँ, और आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो ना, कोई भी बात मेरी आपको पसंद आई हो, तो उसी के नाम पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं भी अच्छी लगी है, किसी बात से नहीं एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। आप ज़रूर से अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल हाइप नहीं दे रहे हैं। और जो मेरे रेगुलर डेली व्यूवर्स हैं ना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, एटलीस्ट आप लोग नए नहीं हो गया है आप लोगों को थोड़ा टाइम मेरे साथ जुड़े हुए, तो आप लोग हाइप ज़रूर दिया करिए वीडियो को।